भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को लाना है। और कल तक अपनी बात चल रही थी काय की, कौन सी बात चल रही थी? हाँ जी, सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। लेकिन ये बात किसकी थी? जो तीसरे नंबर की हमारी भावना थी, वो तीसरे नंबर की भावना कौन सी थी? नहीं, तीसरे नंबर की भावना थी निरतिचार व्रतों का पालन करना, ठीक है ना, शील वतेशुनिचार। लेकिन अब आपके बीच में चौथे नंबर की भावना 16 कारण की, और चौथे नंबर की भावनाओं पर आज बात करेंगे। उस चौथे नंबर की भावना है अभिक्ष ज्ञानोपयोग। अगर भगवान बनना है तो आपको अभिक्ष ज्ञानोपयोग की ओर आना पड़ेगा, अभिक्ष ज्ञानों की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आप भगवान बन सकते हो। ध्यान रखना, हम भगवान बनने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में कितनी पवित्रता है और कितनी निर्मलता है, वहाँ तक शायद आप हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब कोई भूल भुलैया भरी राह पर चलता है, जिसमें इतनी राह फूटती दिखाई पड़ती है, उसे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, किस रास्ते पर जाऊँ। और फिर मान लीजिए वो किम कर्तव्य मूड हो जाता है, उस स्थिति में कोई मान लीजिए रास्ता बताने वाला मिल जाता है, आपको ऐसे ऐसे जाना है और आप वहाँ पहुँच जाओगे, तो आप जिस मंजिल पर जा रहे हो उस मंजिल पर, उस राह पर आपको रास्ता मिल जाएगा और आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँच जाओगे। तो वो जो रास्ता बताने वाले होते हैं, वो जो रास्ता मिल जाता है, तो जब वो रास्ता मिल जाता है, उस रास्ते पर जो दिन रात सोचते रहते हैं कि यही मार्ग है, ऐसे ही जाना है, इसी प्रकार से ही जाना है, और अपने आप का परीक्षण करते ही चलते हैं और उस मार्ग पर बढ़ते ही चलते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि मैं अगर कहीं गलत चला गया तो भटक जाऊंगा और अटक जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए मुझे यही रास्ते से जाना है, तो भटकेगा नहीं, उल्टे सीधे रास्ते पर नहीं जाएगा। अभिक्ष ज्ञान उपयोग का मतलब यही है। अभिक्ष ज्ञान उपयोग यही बात कहना जा रहा है कि जब रास्ता बता दिया है तो सीधे सीधे उस रास्ते पर चलो, उसी रास्ते को पकड़ो, उसी रास्ते की डगर की ओर जाओ। यहाँ 3 शब्द है, अभिक्ष, फिर क्या बोला है, ज्ञान उपयोग। अभिक्ष का मतलब होता है निरंतर, सतत, अनवरत। अभिक्ष का मतलब होता है लगातार, क्षण क्षण प्रति क्षण आपको निरंतरता क्या करना है, ज्ञान, अर्थात अभिक्ष ज्ञान, यानी उस ज्ञान में जाना है। और साथ में क्या, उपयोग। उपयोग का तात्पर्य क्या है, उपयोग का तात्पर्य है कि जो आपने निरंतर जाना है उसको फॉलो करना है, अपने जीवन में लाना है, वो कहलाता अभिक्ष ज्ञानोपयोग। और ये अभिक्ष ज्ञानोपयोग दिन रात जो आप माँ जिनवाणी के अध्ययन में लगे हो, उतना ही भर अर्थ नहीं, अभी इस सबको खोलूंगा। तो अब आज ये मत लगा, आज से जो अपना मंगलाचरण इतने दिन से जो चल रहा था वो चेंज, आज नया मंगलाचरण आज से अपना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को भी जानना होगा। नया मंगलाचरण, तीर्थंकर बनना है तो जाने हुए को मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से हित अहित को समझना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से स्व और पर के कल्याण को अपने जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो पढ़े हुए को मथना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से अभिमान को हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को आधार मानना होगा। ये 8 बिंदु चिंतन करके आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है कि तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा। इसमें बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन बहुत दिन से एक बार आप लोगों के माध्यम से प्रश्न आता था, तो समीचीन ज्ञान में आज मेरा मन हुआ कि बहुत दिन से मैंने भी आराधना नहीं करी है, आप लोगों को भी आराधना करा देता हूँ। और समीचीन ज्ञान जो रोज सुबह शांति धारा में आप 48 उन बीज अक्षरों का वाचन करते हो, उन बीज अक्षरों का वाचन तो कर रहे हो,
लेकिन आचार्य भगवान बार बार बोलते थे आप जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ आना चाहिए, तब बहुमान जागेगा अंदर से कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ। आपने पढ़ तो दिया, क्या पढ़ दिया? और हमने बोल दिया नमो जिना, हमने बोले सर्व शांतिर भवतु। अरे इन बीजाक्षरों में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इन बीजाक्षरों में इतनी महान शक्ति छिपी हुई है, सब कार्य होते। मैं आपसे बार बार कहता हूँ हमारे गुरुदेव का सबसे ज़्यादा अगर कहना चाहिए उनको विश्वास था, इन मंत्रों पर विश्वास था उनको। नमोकार मंत्र के बाद उनको कभी कोई मंत्र को पढ़ते हुए पाठ करते हुए देखा है तो इस पाठ को करते हुए देखा है, नमो जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो परमो ही जिनाणम। जब भी कुछ ऐसा लगता है कुछ देना है तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैंने देखा है कि गुरुदेव के मुख से ब्रह्मचर्य व्रत के दिन निकला था, वो निकला था अगर अपन अपने ब्रह्मचर्य व्रत को संयमित रखना चाहते तो इसी का मंत्र अभी हम बताएंगे कौन सा वो मंत्र है जिससे हम अपने अपने ब्रह्मचर्य हमारी चंचलता को खत्म कर सकते हैं। और मैंने सैकड़ों लोगों को दिया है और सबके रिजल्ट ये आए, बोले महाराज जी वास्तविकता में 9 बार भी नहीं पढ़ते हम और अपने आप में संयमित हो जाते हैं। और जो बीमारी के लिए भी ऐसे मंत्र आएगा, मैं आपको बीमारी के लिए वो मंत्र दूंगा, बस वो अगर आपने सिद्ध कर लिया, गुरुमुख से हमें वो मिला था, हमने उसको पढ़ा। अब जिसका पुण्य होता है वो ठीक भी हो जाता है और जिसका पुण्य नहीं होता है तो नहीं ठीक होता है। वो गुरु की कृपा उस पर रहती है तो ठीक भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग एक बार में ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते। उसमें ना तो मैंने कुछ किया है, मैं तो सबको एक जैसा करता हूँ, और किसी का हो जाता है और किसी का नहीं होता है। तो वो मंत्र भी, तो ये सब पावरफुल मंत्र हैं गुरुदेव के। जब नौकार मंत्र के अलावा कोई गुरुदेव से बोलने आता था तो ये 48 महाबीजाक्षर मंत्र देते। मेरी भावना है विषय कठिन है, मैं मानता हूँ कि बच्चों के योग्य नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस शांति धारा को आप दिन रात पढ़ रहे हो, जो हमारे गुरु थे जिनको बहुत ज़्यादा इन मंत्रों पर विश्वास था, श्रद्धान था, उन मंत्रों को में क्या छिपा है वो समझो तो सही, वो जानो तो सही। हम जब तक जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक श्रद्धान नहीं होगा इन 48 मंत्र पर। तो आप ये बताओ, 2-3 लोगों की बार बार शंका आ रही थी और बात चल रही है ज्ञान, अभिक्ष ज्ञानोपयोग की। तो ये प्रकरण ज्ञान का ही है, ये प्रकरण ज्ञान का ही है। तो ज्ञान का प्रकरण है, उस ज्ञान के इस प्रकरण में हमारी पहला जो मंगलाचरण में 8 बिंदु हमने तैयार किए ज्ञान, अभिक्ष ज्ञानोपयोग में। सबसे पहला बिंदु है तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा। अभी समीचीन ज्ञान आप चाहते हो, सब लोग इन 48 मंत्रों का अर्थ समझना चाहते हो। विषय कठिन है पर बहुत काम का है। सबसे पहला मंत्र होता है नमो जिणाणम। नमो जिणाणम का मतलब होता है उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। कौन से जिन? बोले जो तत्परिणत जिन भावों में लगे हुए हैं, अर्थात वो जो तीर्थंकर भगवान हैं, जो समोश्रण में स्थित हैं, जो अभी हाल जिन रूप में विस्थापित हैं उनको, अर्थात और स्थापित जिन भगवान है। मतलब जैसे ही आपने नमो जिणाणम बोला, ये इतना पावरफुल मंत्र है कि जितने भी केवली भगवान हैं उन सब केवली भगवान की जय हो गई। और बोले जितने भी स्थापित प्रतिमाएं हैं, मतलब इस सृष्टि के अंदर ऐसी कोई चावल बरोबर भी और बड़ी प्रतिमा भी, सब प्रतिमाओं को नमन हो जाता है नमो जिणाणम बोलते ही। ये इतना पावरफुल मंत्र है। एक मंत्र बोला और पूरी सृष्टि कृत्रिम अकृत्रिम सब जिन बिंबों को नमस्कार, सब तीर्थंकर भगवानों को नमस्कार। मूल मंत्र ही नमो जिणाणम है। अच्छा ईश्वर जी किसी को भी नमोकार मंत्र के बाद कोई मंत्र देते थे तो देते थे नमो जिणाणम। ये मंत्र सैकड़ों बार गुरुदेव के मुख से सुना है, क्योंकि इन 48 मंत्रों का अगर कहना चाहिए राजा है तो वह नमो, कुछ बचा ही नहीं। नमो जिणाणम में सब आ गया, बचा क्या भाई? जितने जिन भगवान हैं साक्षात रूप में, जो समोश्रण में केवल भगवान के बाद है वो जिन हैं, उनको नमस्कार हो गया। और जितनी प्रतिमाएं, उन सब प्रतिमाओं को जो अभी तक स्थापित हैं, आज तक स्थापित हैं, उन सब प्रतिमाओं को नमस्कार हो गया नमो जिणाणम से। जब भी आपको लगे कि मेरे मन में कोई विकल्प हो रहा है, संकल्प हो रहा है, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, श्रद्धा के साथ करना। हालांकि मंत्रों में आपको ओम ह्रीम हरो नमो जिणाणम सर्व शांति बहुत मिलता, लेकिन गुरुदेव के मुख से कभी भी मैंने नहीं सुना गुरुदेव ने कितना कहा नमो जिणाणम।
ये ओम रीम अरम या सर्व शांतर भवतु ये आज की है, पर जो प्राचीन मतलब प्राचीन जो पाठ है ये अर्वाचीन है, ओम रीम अरम लगाना या और कुछ लगाना। लेकिन ये मैं बहुत बार प्रयास किया गुरुदेव से इसका, पर हिम्मत नहीं कर पाया कि गुरुदेव से पूछना था कि ओम रीम, लेकिन क्या करूँ, सोचा एक दो बार पूछूंगा फिर कुछ ना हो गया। पूछना था गुरुदेव से कि अच्छा श्री जी सब पुस्तकों में तो ये मिलता है और आप क्या पढ़ते हो, सिर्फ नमो जीर्णाणम या नमो ओहि जीर्णाणम, क्यों मैं पूछ नहीं पाया और रह गया ये विषय मेरा। लेकिन गुरुदेव मात्र इतना पढ़ते थे और देते भी थे नमो जीर्णाणम, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। तो कहना हम यही आपसे चाह रहे थे कि ये जो बीजाक्षर है, ये बीजाक्षर आज बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जो बीजाक्षर हैं, ये बीजाक्षर अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं। इनको बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ आप करते चलोगे तो निश्चित जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपको आते चलेगी। तो सबसे पहला है नमो जीर्णाणम, जो पीछे आप टच करेंगे जीव उससे स्पर्श होगा, एक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। फिर दूसरा है नमो ओहि जीर्णाणम, मतलब उन अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो जो रत्नत्रय सहित हैं। अवधि ज्ञान और अवधि जी ने मतलब यानी कि ऐसे अवधि जो रत्नत्रय से मंडित है। और देशावधि, जो 3 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो यहाँ पर नमो ओहि जीर्णाणम का तात्पर्य है कि जितने भी देशावधि मुनिराज जहाँ जहाँ पर विदेश क्षेत्रों में विराजमान है, उन सब अवधि ज्ञानी मुनिराजों को नमस्कार हो। तो जब आप इसको करें शांति धारा में तो एक भाव झलकना चाहिए, नमो जीर्णाणम, सब प्रतिमाएं झलकनी चाहिए, सब समोषण झलकना। नमो ओहि जीर्णाणम, अवधि ज्ञानी मुनिराज झलकना चाहिए। फिर बोला नमो परमोहि जीर्णाणम, जब वो मंत्र आए तो आपको बोलना वो परमावधि जिनको नमस्कार, कौन से वो श्रेष्ठ, वो भी अवधि ज्ञानी है, परमावधि ज्ञानी है। देशावधि की अपेक्षा ये जो हैं वो महाविषय वाले होते हैं, मतलब जो मनुष्य से ये संयत कोई होता है, मनुष्य में कोई उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, जिसको परमावधि हो गया। मतलब ध्यान रखना वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही होता है, बहुत ज्येष्ठ होता है, बहुत इसको अप्रतिपाती संज्ञा का है। अप्रतिपाती मतलब गिरता नहीं है, किनको परमावधि हो गया। तो अब कौन से जिन, जो परमा अवधि वाले जिन हैं उनको हमने नमस्कार किया। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो अब चौथे नंबर पर नमो सवोहि जीर्णाणम। चौथा है नमो सवोहि जीर्णाणम, मतलब उन सर्वावधि जिन को नमस्कार हो जो सर्वावधि समस्त जीव और समस्त पुद्गल द्रव्य को जानते हैं। मतलब क्या हुआ, अणु मात्र को भी जो जानते हैं, जो अणु मात्र को भी जानते हैं, ऐसे सर्वावधि अवधि ज्ञानी महामुनिराजों को नमस्कार हो। सब प्रकार के मुनिराज यहाँ पर आ गए। पहले तो भगवान आ गए थे, जिन आ गए थे, अभी वो ये कौन है, ये अभी बने नहीं है, परमावधि वाले हैं, सर्वावधि वाले हैं। कहाँ हैं, हमने नहीं देखे, अरे अभी भी हैं, विधेय क्षेत्रों में हैं। जो संख्या आती है वो कोई ऐसा नहीं कि वो संख्या ऐसी हो जाएगी, हमारे पास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये विधेय क्षेत्र जो हैं, विधेय क्षेत्र कितने हैं, 5 विधेय क्षेत्र हैं। अरे वो नगरियां हैं, 5 विधेय क्षेत्र हैं। उन 5 विधेय क्षेत्रों में 160 नगरियां हैं। तो 5 विधेय क्षेत्र में विद्यमान कितने तीर्थंकर हैं, तो 20 तीर्थंकर हैं। अब वो 20 तीर्थंकर है तो उन क्षेत्रों में सब मुनिराज वहाँ पर हैं, अवधि ज्ञानी। आप उनको यहाँ से नमस्कार, हम नहीं कर पा रहे लेकिन अपना नमन तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ना, श्रद्धा और आस्था के साथ। सोचो आचार्य श्री जी इसको पसंद करते थे, इस पाठ को अपना फेवरेट पार्ट मानते थे, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत अपने आप में ताकत और ऊर्जा होगी। फिर उसके बाद नमो अनंतो ही जीर्णाणम, मतलब उन अनंत अवधि जिनों को नमस्कार हो, जिनकी अवधि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है। इस रिद्धि के धारक केवल ज्ञानी ही मतलब होते हैं। ऐसे जो मुनिराज है, उन नमो अनंत ज्ञान जिनके पास है, अनंत ज्ञान का भंडार जिनके पास भरा है, ऐसे अनंत ही जीर्णाणम, उन अनंत जिन भगवान को हमारा नमस्कार हो। कुल मिलाकर ये तो केवल ज्ञानी ही हो गए। अनंत शब्द आ गया मतलब केवल ज्ञान से जुड़ गए, अर्थात समस्त केवल ज्ञानी जिनों को यहाँ पर नमस्कार कर दिया है। नमो कोट बुद्धिनम, जो लोग बच्चे जिनको लगता है हमारी बुद्धि कम है, उन अपनी बुद्धि को प्रबल और
बहुत पावरफुल बनाना है तो नमो कोट बुद्धिनम बहुत अच्छी बात है। कोट बुद्धि क्या होती है? कोट बुद्धि, अगर आप कोट बुद्धि मतलब यहाँ कोट बुद्धि उन जिनों को नमस्कार हो, तो आप देखते हैं ना कोट मतलब जो चावल है, गेहूँ है या और भी जो है उसमें भंडार, जिसको आप लोग आजकल वो बोलते हो वेयर हाउस, वेयर हाउस, जहाँ पर पूरे प्रकार का क्या कहता है, पहले बोलते थे कोठा, उसको कोठा बोलते थे, है ना, या और भी कुछ बोलते थे, बंडा 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 बोलते थे ना। तो बस ये यहाँ वही है, कोट बुद्धिनम मतलब इस प्रकार का वो है, इस प्रकार के मुनिराज हैं कि जो शुद्ध ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य और पर्याय को धारण करने के बाद, धारण करने रूप गुण से कोष्ठ के समान होते हैं, और उस बुद्धि को कोष्ठ कहा जाता है। अर्थात कोष्ठ जो बुद्धि होती है वो कहते हैं धारणा 3 प्रकार का होता है, इहा, अवाय, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो ये जो धारणा वर्णी कर्म का जिसका पावरफुल स्वयं होगा वो कोट बुद्धिनम बीज का धारक होगा, जो समस्त द्रव्य पर्यायों को धारण करने के गुण को रखने वाला होगा। ऐसा मतलब सब जानता है, जैसे सब अनाज का भंडार है, ऐसी सब प्रकार के ज्ञान का वो भंडार रखता है, वो कहलाता है नमो कोट बुद्धिनम। बच्चों को पढ़ने योग्य बीजाक्षर है, इसको वो पढ़ें, इससे उनकी बुद्धि और भी है, ये सब जिसको क्षेपसम अपना पावरफुल बनाना है। फिर उसके बाद और हैगा अगला नमो बीज बुद्धिनम। नमो बीज, बीज बुद्धि धारक मुनिराज क्या हुए? जैसे मान लीजिए कोई पेड़ लगा है, कोई फल का पेड़ लगा है या कोई फूल का पेड़ लगा है या और भी कोई पेड़ लगा है, तो उस पेड़ को, वृक्ष को क्या है, वो उगता किससे? बीज से उगता है। तो बोले जैसे बीज से उगता है उसी प्रकार 12 अंगों का अर्थ का आधारभूत जो पद होता है वो बीज तुल्य पद है। उस बीज तुल्य पद में संख्यात शब्दों के द्वारा ही भिन्न भिन्न अर्थों को और भिन्न भिन्न लिंगों को उस बीज पद के माध्यम से जो जानते हैं वो बीज बुद्धिनम होते हैं। मतलब छोटी सी बात आपने बोल दी, उस छोटी सी बात को उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्यायित कर दिया, वो कहलाते हैं बीज बुद्धि के धारी मुनिराज। ऐसे बीज बुद्धिधारी मुनिराज को हमारा क्या हो? नमस्कार हो। ऐसे बीज बुद्धिराज को क्या हो? हमारा नमन हो। तो ये कहला रहे हैं बीज बुद्धि के धारक महामुनिराज। फिर बीज बुद्धि के बाद क्या हुआ? अब आ रहे हैं नमो पादानु। ये बीज बुद्धि जो धारक हैं ये कौन से कर्म के क्षोभतम होते हैं? तो बोले इहा, अवग्रह, अवाय और धारणा। तो जिनका अवग्रह वर्णी कर्म का क्षयोपम होगा वो बीज बुद्धि के धारक मुनिराज बनते हैं। फिर होता है नमो पादानुसारिणम। नमो पादानुसारिणम मतलब क्या? कौन से? बोले वो रीति धारक जिन्हों को नमस्कार हो जो पद का अनुसरण करते हैं, अर्थात बीज बुद्धि से जिस पद को हमने जाना है उन अक्षरों को, उन लिंग को, और जो उन लिंग जो होता है उनके समस्त विचार को, अक्षर को जानते हुए, पद को जानते हुए और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे मतलब यानी कि वो जीवन में उतारते हैं, सब उन्होंने समझ लिया, उसको जो जीवन में फॉलो अप करते हैं वो कहलाते हैं पद अनुसार, उस पद के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले। ऐसे जो है जो इहा और अवाया धारणा वर्णी कर्म के तीव्र क्षोभसम से जो होते हैं वो कहलाते हैं पादानुसारिणम। तो नमो पादानुसारिणम। फिर क्या है? अब फिर बोल रहे हैं अगला बोल रहे हैं नमो संभिन्न शोधाराणम। क्या बोल रहे हैं? विभिन्न शुद्ध जिन्हों को नमस्कार। कैसे? तो कहते ना कि चक्रवर्ती की जो सेना होती है उसमें कहते हैं कि 9000 हाथी हैं और 9000 हाथी के साथ साथ कैसे हैं? बोले 100 रथ होते हैं, एक एक रथ के आश्रित 100 घोड़े और एक एक घोड़े के आश्रित 100 मनुष्य। ऐसी वो जो अक्षोणी सेना है। इसी प्रकार अक्षर अनक्षर स्वरूप अपनी अपनी भाषाओं में यदि युगपत बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं, सैकड़ों लोग अपनी अपनी मतलब मात्र आपको कौन सी भाषा आती है? हिंदी। कोई मराठी में बोल रहा है, कोई कन्नड़ में बोल रहा है, कोई केरल वाली भाषा में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है। उन सब भाषाओं को ग्रहण करके उन सब की बात सुनना और सुनने के बाद उस सब के उत्तर प्रतिपादित करना,
इतनी बुद्धि क्षेपसम होती कि समस्त प्रकार की भाषाओं का जिनको ज्ञान होता है वो जो कहलाते हैं संभिन्न शोधाराणम, मतलब सब प्रकार की भाषाओं को जान करके उनको सुन करके और फिर उसके बाद उनकी उन सब बातों को जानने के बाद फिर आपको वो सब कुछ बता देते हैं। आप जिस भाषा में पूछ रहे हो उस भाषा में आपको उसका वो जवाब देंगे, ऐसे वो कहलाते हैं। तो कहते हैं बहु और बहुविध और क्षिप्र ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षोभसम होता है, उन कर्म के क्षोभसम से इस प्रकार की बुद्धि आ जाती है। आचार्य श्री से बोलते थे सभी लोग, आप संभिन्न शोधारणम बुद्धि के धारक है। क्यों? बोले आपको मराठी हिंदी तो सीख ही लिया आपने, आपको मराठी भी आती है, आपको कन्नड़ भी आती है बहुत अच्छे से, आपको अंग्रेजी भी आती है, आपको और बोलो संस्कृत भी आती है, और आपको प्राकृत भी आती है। अब बताओ ये जो इतने सारे भाषाओं के ज्ञान हैं, इन भाषाओं को वो जानते थे। और फिर एक महाराज जी ने बोला, बोले इसके अलावा भी आपको एक भाषा आती है। बोले क्या? बोले आप सिर्फ देख लेते हो और जान लेते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे जो संभिन्न शोधारणम बुद्धि के धारक थे। तो फिर एक महाराज जी ने कहा, अच्छा जी आप पाठ करते हो ना, इस पाठ का है इसलिए आपको सभी भाषाएं बहुत अच्छे से आ गई। अच्छा जी कभी कहते नहीं थे कि मैं ये पाठ करता हूँ या इस प्रकार से। तो उनकी जब वो सुबह सुबह गुनगुनाते थे तो वो कानों में वो आवाज़ आती थी, वो धीरे धीरे बहुत। और जब वो कभी कभी ऐसा होता था कि अंधेरे में तो दिखता नहीं था, लेकिन सच कह रहा हूँ वो दृश्य आप देखो, जब आचार्य श्री जी इस पाठ को करते थे तो इतने भाव विभोर होकर इस पाठ को पढ़ते थे, इतनी भक्ति से पढ़ते थे कि ऐसा लगता था बस उनको देख, ऐसा बिल्कुल नमो जिनाणुम, और ऐसा बिल्कुल पीछे उठाते हुए नमोस्तु नमो ही जिनाणुम, बहुत भक्ति भाव के साथ अंतरंग परिणामों की निर्मलता के साथ वो नमस्कार उन सबको बहुत अच्छे से करते थे। ऐसा नमस्कार हमारा नहीं है। जिस दिन हमारा ऐसा नमस्कार हो गया उस दिन वास्तविकता में हम भी वैसे बन जाएंगे। बनना है तो उस प्रकार की भक्ति से आप नमस्कार करो। फिर उसके बाद क्या है? नमो स्वयं बुद्धाणम। स्वयं बुद्धाणम का तात्पर्य क्या है? वो स्वयं बुद्धाणम जो उन स्वयं बुद्ध जिनों को नमस्कार हो, जो वैराग्य का किंचित कारण देखकर पर उपदेश की अपेक्षा नहीं रखकर स्वयं ही जो वैराग्य को धारण कर लेते हैं, स्वयं वैराग्य को धारण कर लेते हैं। वो स्वयं बुद्ध मत थोड़ा सा जो ऐसा कारण किंचित कारण देखा कि बस उस कारण से जो वैराग्य को धारण कर लिया। और यहाँ हम पूरे 4 महीने हो रहे हैं तब भी एक व्यक्ति नहीं सीझ रहा है, नहीं एक व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं कि कोई एकाध आके कह दे कि हाँ भैया ठीक है हम तैयार हैं, हम पर मन से भी नाम ले लें तो भी वो तैयार नहीं हो रहा। क्यों? ठीक कह रहा हूँ रवि में, मैं मन से भी नाम ले रहा हूँ तो भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कोई तैयार नहीं हो रहा, कितने ही बोल दूं है ना, सब लोग पीयू के पीछे क्यों बढ़ गए हो? तो स्वयं बुद्धाण मतलब क्या कि जो वैराग्य का किंचित कारण मिल जाए, उस कारण को सुनने के बाद भी पर की उपदेश की अपेक्षा नहीं रखते हुए स्वयं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, वो स्वयं बुद्धाणम कहलाते हैं। फिर बोल रहे नमो पत्तय बुद्धाणम, मतलब यहाँ बोल रहे हैं इस भाव से सुनो कि जब हम शांति धारा करेंगे तो बहुत भक्ति भाव से इन भावों के साथ हम नमन करेंगे। ये मंत्र है, महामंत्र है, बीजाक्षर है, श्रद्धा और आस्था के साथ उनको सुनो। फिर उसके बाद क्या है? अगला कौन सा है? नमो पत्ते, मतलब प्रत्येक का मतलब क्या होता है? उन प्रत्येक बुद्ध जिनों को नमस्कार हो जो परद्वेष के बिना किसी एक निमित्त से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब पर के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वो बिना उपदेश के ही जो है वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब निमित्त छोटा सा मिला, बोले आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान को क्या मिला? आदिनाथ भगवान को वहाँ क्या नीलांजना को देखा, और नीलांजना को देखते ही जो है आदिनाथ भगवान ने उसको पाया और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ते चले गए। तो ये नमो पत्ते बुद्धाणम है। और नमो वो ही बुद्धाणम बोले क्या? बोले उन बोधित बुद्ध जिनों को नमस्कार हो जो भोगों में आसक्त, उन महान
ऐसे शरीर आदि से शाश्वत रूप को देखकर पर उपदेश से मतलब उनके रूप को देखकर और पर उपदेश से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वो बोधित बुद्ध हैं। मतलब सब संसार के भोगों को देखा और देखने के बाद फिर किसी के प्रवचन से मोटिवेट हुए और मोटिवेट होने के बाद फिर क्या हुआ, मोटिवेट होने के बाद वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, वो कहलाते हैं बोधित बुद्ध। तो ऐसे बोधित बुद्ध जो है उसको कहते हैं नमो बोहि बुद्धाणम। और नमो बोहि बुद्धाणम महामुनि राजों को हमारा वन वचन काय से ऐसा वो नमस्कार हो। तो इस कुल मिलाकर ये 12 हो गए हैं और आगे के जो है समय हो रहा है, आगे कर देंगे। आगे एक चीज़ अगर आप चाहोगे तो इसमें इतना और कर सकता हूँ कि कौन सा मंत्र किस लिए काम आता है वो चीज़ और दे दूंगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मेरे को लालच भी देना पड़ेगा। आप लोग सब लालची हैं, ठीक है ना, और लोभी हैं। तो मैं ये भी बता दूंगा कल ये वाला, ये तो एकदम अभी हाल सुबह सुबह मन हो गया तो मैं ले आया हूँ, वो चीज़ और दे दूंगा कि ये जो मंत्र है इस कार्य में, हालांकि आप अगर भक्तामर देखेंगे तो भक्तामर के 48 महाकाव्य हैं। उन 48 महाकाव्य में यही 48 बीजाक्षर लिखे गए हैं और इन्हीं बीजाक्षरों की आराधना के माध्यम से जो है अनेक प्रकार के चमत्कार इस संसार में घटित हो रहे हैं। अभी वर्तमान में कैंसर जैसे रोग इन बीजाक्षरों से ठीक हो रहे हैं, जो है जिनको बालक बालिकाएं बच्चे नहीं, इन बीजाक्षरों के माध्यम से वो भी सब कुछ उनका होता चला जा रहा है। जो हैं वो सब आपकी सांसारिक समस्याएं इनसे समाप्त हो रही इन बीजाक्षरों के माध्यम से। उनका सबका अपना अपना फलादेश है, उसको भी अपन कल से थोड़ा थोड़ा साथ में ले लेंगे। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। आचार्य भगवान की बात 2 दिन से बोल रहे हैं, 1 मिनट में हम 2 मिनट में आचार्य भगवान की बात जो है वो कर लें। आचार्य भगवान हमेशा एक शब्द बोलते थे, पता है क्या बोलते थे? चलो खाली करो। कुछ शब्द हैं हम भी बोलते हैं ऐसे ही, तो वो तो गुरु की ही हमने सन्निधि पाई है उनसे। चलो खाली करो, तो जहाँ आचार्य श्री जी बोले, आचार्य श्री हमेशा आप खाली करो, कुछ माता जी थी, ऐसा क्यों बोलते हो? तो आचार्य श्री बोले जहाँ खाली रहता है वहीं तो जाते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध परमेष्ठी कहाँ जाते हैं? बोले जहाँ खाली रहता है। इसलिए जो है हम खाली करने को बोलते हैं, और जब खाली करेंगे तभी तो मोह कम होगा। मोह कम करना है तो खाली करना होगा, और जहाँ संग्रह होता है वहाँ खतरा होता है। जैसे बांध देखा आपने, बांध में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, और जब पानी इकट्ठा होता है तो वो जो बहुत सारा पानी होता है तो वहाँ बाहर लिखा था सावधान। तो बोले सावधान क्यों? और जब वो खाली हो जाता है तो फिर क्या अलग ही वहाँ वो वाली बात जो है खतरे वाली बात नहीं रहती है। इसलिए जितना भरा रहेगा उतना खतरा रहेगा, और जितना खाली रहेगा उतनी ही शांति रहेगी। अपने आप को अपने सिद्ध परमेष्ठी तक और अपनी आत्मा तक ले जाना है तो खाली करने की बात करता हूँ। इसीलिए आप उसका आप गलत अर्थ लेते हो तो मैं क्या समझूँ, इसलिए बोलता हूँ खाली करो। जो खाली होता है वही ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जाता है। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।